हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रही हूँ बच्चों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वाक्य के अंत में आपको क्या शब्द मिलेंगे? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसके बाद में सहायक क्रिया जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सहायक क्रिया कौन से प्रयोग करेंगे? विल हैव और शैल हैव। इनको याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और इससे पहले बच्चों मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको समझा चुकी हूँ कि आई वी के साथ में शैल आता है और अन्य सभी के साथ विल। तो वो नियम यहाँ भी लागू करना है। आई वी के साथ में शैल हैव इसमें आएगा और अन्य सभी कर्ताओं जैसे यू, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, अन्य किसी का नाम हो उसके साथ में विल हैव का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों वर्ब पैटर्न। आइए समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न समझे बच्चों। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर है आई तो इसके साथ में शैल का प्रयोग होगा, विल का नहीं। तो शैल हैव डन माई वर्क। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव। तो आपको विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी टेंसेस में लगेगी सेंटेंसेस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो बच्चों एग्जाम्पल समझ लें। दे विल नॉट हैव टेकन देयर मील्स। तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? विल हैव के बीच में। अब चलते हैं इंडोरेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। शैल विल इस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन हैव साथ में नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हैव आएगा और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये सेंटेंस में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। एग्जाम्पल समझ लें। शैल आई हैव डन माई वर्क। तो शैल क्या है? यहाँ पे सहायक क्रिया आ गई, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव चूँकि इसका एक साथ नहीं आता है तो आई के बाद में हैव आया और डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलते हैं वर्ब फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। क्वेश्चन वर्ड फिर टेंस सहायक क्रिया चूँकि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझिए बच्चों। वाई क्वेश्चन वर्ड है, विल सहायक क्रिया, दे सब्जेक्ट है, हैव क्रिया का ही एक अंग है, स्लैप थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, सो अर्ली ये आपका इस पर एडवर्बियल है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बच्चों क्या है? क्वेश्चन वर्ड के साथ में सहायक क्रिया है और प्लस सब्जेक्ट और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद और हैव के पहले रखनी है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से सो ऑन और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब एग्जाम्पल समझ लें। व्हेन विल मार्केट नॉट हैव क्लोज्ड। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब बच्चों चूँकि अनुवाद एक कला है तो आइए अनुवाद करते हैं हिंदी से इंग्लिश का। आइए सीखते हैं इसको। तो बच्चों हिंदी वाक्य से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए इन सभी नियमों को आप ज़रूर लिख लें और याद भी कर लें। अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। कल तक वह मर चुका होगा। तो बच्चों पहले वाक्य को हमेशा समझ लें, उसके बाद में ट्रांसलेशन करें। कल तक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है। तो हम पहले इंग्लिश लिखेंगे वह की और फिर चूंकि इस टेंस की सहायक क्रिया है विल हैव शैल हैव, ही के साथ में क्या आएगा? विल हैव। और मरना क्या कहते हैं? डाई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। और कल तक बाय टुमारो। और बच्चों टुमारो का ही प्रयोग करना है इसमें क्योंकि फ्यूचर में आने वाले कल की ही बात होती है, यस्टरडे का प्रयोग नहीं करना है। अब सूर्य निकलने से पूर्व हम खेत पहुंच चुके होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं बच्चों। इस प्रकार के ही वाक्य परफेक्ट टेंस में पूछे जाते हैं, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो। इसमें दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जाने समझें। सूर्य निकलने से पूर्व, तो इसमें हम सबसे पहले हम खेत जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे हम खेत पहुंच चुके होंगे, है ना। तो इसको क्या हम करेंगे? इसको हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और जो इससे पूर्व वाला वाक्य सूर्य निकलने से पूर्व, इसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका फॉर्मूला यही है बच्चों, आपको याद रखना है। अगर याद ना रहे तो आप कहीं कॉपी में नोट करके इसको ज़रूर दोहराते रहें, समझते रहें आगे के लिए। तो ट्रांसलेशन समझे। तो हम खेत पहुंच चुके हैं, वी शैल हैव रीच द फील्ड। फिर पूर्व की इंग्लिश बिफोर और सूर्य निकलता है, ये मानेंगे हम सूर्य निकलता है तो द सन राइजेज। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है।
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाक्य भी इसी प्रकार के पैटर्न पर रही है। जब तक पिताजी लौटेंगे मैं तो सो चुकी हूँगी। अब कभी कभी इस पर वाक्य दिया जाता है तो क्या है, मेन वाक्य क्या है इसमें, मैं तो सो चुकी हूँगी, है ना। तो आई शैल हैव, आई के साथ क्या है, क्या शैल हैव स्लेप्ट। और जब तक इंग्लिश आएगी व्हेन, है व्हेन फादर रिटर्न्स, प्रेजेंट डेफिनेट वाक्य है क्या। इस प्रकार से आपको इसी तरह से ट्रांसलेशन को करना है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट वाक्य समझिए, ये नेगेटिव वाक्य है आपका। अभी तक उसे सूचना नहीं मिली होगी। तो अभी तक इंग्लिश पहले नहीं करनी है, पहले किसी करनी, उसे क्या कहेंगे, ही मीन्स वह, ही मीन्स उसे, है ना। तो ही विल नॉट हैव गॉट द न्यूज़ बाय दिस टाइम, अभी तक इंग्लिश क्या हुई, बाय दिस टाइम। अब चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस में, आपका इंट्रोगेटिव है यस नो टाइप। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई होगी। तो क्या करेंगे, तो क्या गाड़ी छूट गई होगी, मेन वाक्य क्या है, क्या गाड़ी छूट गई होगी। तो पहले इसका ट्रांसलेशन करना है। तो विल द ट्रेन हैव स्टार्टेड, छूटना क्या कहेंगे, स्टार्टेड, है ना, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। अब आएगी पहले की अंग्रेजी बिफोर, है क्या हमारे स्टेशन पहुंच, मतलब हम स्टेशन पहुंचते हैं, इसका मतलब वी रीच द स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वो फैमिली को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मुकेश अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका होगा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्यों, उसकी इंग्लिश पहले आएगी। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो सर्वप्रथम उनकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है, फिर उस टेंस की सहायक क्रिया, चूँकि विल हैव है लेकिन विल पहले आएगा, और इसके बाद में मुकेश, और निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में हैव का प्रयोग कर, जो विल हैव है ये यहाँ हैव यहाँ पहुँच गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न हिज लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। और बच्चों इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चलिए बच्चों, आगे मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।